औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्लास 9th की न्यू बुक है उनकी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बुक के बैक पर जो एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। इससे पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी हमारी और सही जवाब मिल जाएंगे हमें, और इंशाल्लाह जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन होगा उसमें अच्छे मार्क्स हम हासिल करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं हमारे साथ तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। 0333 2243 031 पे आप अपना नाम और स्कूल मैसेज कर दें ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। पहला सवाल पूछा गया, द फिगर 1.26 इसकी बात की जा रही है बेटा। शोज अ पार्ट ऑफ अ वर्नियर स्केल, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। याद है स्टूडेंट्स की जो जीरो है इसको आपने देखना होता है कि ये कहाँ पर मौजूद है। ये 6 है, ये 7 है, तो इसका मतलब है ये 6.1 है, ये 6.2 है, ये 6.3 है, 6.4 है, 6.5 है। आपका जीरो इस 5 के बाद आ रहा है तो आपकी पहली रीडिंग बन जाएगी 6.5। फिर आपको देखना होता है कि सर नीचे दिए हुए स्केल से कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली ऊपर मैच कर रहा है। ये 0 है तो ये 1 है बेटा, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। अगर मैं इस 5 को देखता हूं तो एग्जैक्टली 7 से मैच कर रहा है। तो एक तरफ रीडिंग हो गई 6.5 और एक तरफ ये डिजिट बनता है 5, तो आपकी रीडिंग बन जाती है 6.55। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। मतलब अगर ये छठा नंबर मैच कर रहा होता तो रीडिंग बन जाती 6.6। अगर सातवां नंबर मैच कर रहा होता तो रीडिंग बन जाती 6.7। अगला सवाल है, 10 identical steel balls each of mass 27 gram are immersed in a measuring cylinder having 20 cm cube of water. The reading of water level rises to 50. What is the density of the steel? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आप कहेंगे सर मास तो मिल गया हमें, वॉल्यूम कैसे आएगा। देखो पहले सिलेंडर में आपके पास वॉल्यूम 20 था, बॉल डालने के बाद वॉल्यूम 50 हो गया, मतलब वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, 30 इंक्रीज हुआ। तो आपके पास वॉल्यूम हो गया 30 और मास आपके पास कितना है सर, मास आपको दिया गया है 27 ग्राम। अब कितनी बॉल्स हैं आपके पास, 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और सबका मास 27 है, तो मास तो 27 आ गया, लेकिन जब आपने 10 बॉल ऐड की थी और वॉल्यूम बढ़ा था तो 10 बॉल के हिसाब से बढ़ा था ना। अगर मेरे बच्चों 10 बॉल का 30 है तो एक बॉल का कितना होगा, 3। तो जो फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम, आप 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 9 ग्राम पर cm3। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं इसमें, 27 को 30 से डिवाइड कर रहे हैं और आंसर लेकर आ रहे हैं। तो बेटा वो 10 बॉल के हिसाब से आपको वॉल्यूम दिया गया था, आपको एक बॉल का निकालना था। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्स इन वाटर एज शोन इन फिगर। ये फिगर है यहाँ पर, पहले 50 था बाद में 90 हो गया, तो कितने का फर्क आया, 40 का फर्क आया। तो वॉल्यूम कितना हो गया 40 और मास कितना दिया है 100। तो आप 100 को 40 से डिवाइड करेंगे, 2.5 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर। अब इसकी रीडिंग लेनी है सर, ये आपके पास 0 है तो उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये जो लाइन आ रही है आपकी ये 6 पे आ रही है, तो आपने कहा सर इनिशियल तो 6 हो जाएगा। वैसे तो यहीं पे आपका जवाब पूरा क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी हम आगे इसको बढ़ते हैं। तो ये आपके पास सर ये 6 पर आ रही है और 6 के बाद एक और लाइन आ रही है जो 0.5 है, तो ये 6.5 बन जाएगा। मतलब ये अगर आपके पास 1 है तो ये 1.5 है, छोटी लाइन पर 2 है तो 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, फिर 5.5, फिर 6 तो 6.5। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 10, 11, 12, 13, ये 13 नंबर इस जीरो पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो 0.5 में मैं 13 ऐड करता हूँ तो ये 0.63 बनता है, तो रीडिंग बन जाएगी बेटा हमारी 6.63 mm। यहाँ पर mm से आपको कोई नहीं लेना देना क्योंकि सारे यूनिट सेम है। A chip's wrapper is 4.5 centimeter long and 5.9 centimeter wide. Its area up to significant figure. सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4.5 को 5.9 से, तो आंसर आएगा 26.55। ये एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज वर इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड एज। सर उसे नाम दिया गया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे आप SI सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। All accurately known digit and first doubtful digit in an expression are called as significant figures। ये definition है उसकी। If zero line of vernier scale coincide with zero of the main scale, then the zero error is also zero। पेज नंबर 9 की तरफ मैं आपको अगर लेकर चलूं तो वहां पर
हमारे पास इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ये पेज नंबर 9 है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर अगर दोनों लाइन के ज़ीरो कॉन्साइड कर रहे हैं तो देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सर ये सिस्टमिक एरर है, हमारी गलती नहीं है, इंसान की कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम का एरर होता है जिसको आप ज़ीरो एरर का नाम देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दे ऑल आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अगर मैं पेज नंबर 6 की तरफ आपको लेकर जाऊं तो वहाँ पर ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। ये देखिए पेज नंबर 6 पर ये तमाम क्वांटिटीज़ हैं जिन क्वांटिटीज़ को हमने हेडिंग दी है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर था। और अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं और किसी टॉपिक पर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं 033322433031 पर। अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आप सब लोग अल्लाह हाफिज़।